कांग्रेस पार्टी द्वारा बाबैंड के राव पैलेस में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लाडवा से विधायक मेवा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में लाडवा विधायक मेवा सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि पिछले 74 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज तक भाजपा सरकार को नहीं दिखे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक लगभग 207 किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। मेवा सिंह ने कहा कि देश के मेहनती किसान को अपनी देशभक्ति के लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है एवं किसानों पर हो रहे अत्याचार के लिए भाजपा सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि सरकार ओछी हरकतें छोड़ किसानों की आवाज को समझे एवं तीनों काले कानूनों को वापस लेने के साथ साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर तानाशाही की कीलें ठोकी जा रही है और मौजूदा सरकार जनता में विश्वास खो चुकी है एवं जहां भी भाजपा नेता जनता के बीच जाते हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसान उनसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, वहीं दूसरी ओर सड़क पर कीलें लगवा रहे हैं और एक लोकतांत्रिक देश में इंटरनेट बैन, सड़क पर कीलें, कंक्रीट की दीवारें अत्यंत निंदनीय है। मेवा सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और सीएम एवं उनके मंत्री जनता के बीच नहीं जा सकते। जब तक कृषि विरोधी काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। मेवा सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रधान जसबी जयपाल पंचाल, धर्मवीर बाबैंड, कांग्रेस नेता शमशेर मलिक, संजीव बुखड़ी, पूर्व सरपंच दीपक मोरथला, मुकेश शर्मा भगवानपुर, भीम सिंह उमरी, रामपाल सैनी, ओमपाल राणा, अनिल मरचहेड़ी, इंद्र राजपाल मथाना, राजेंद्र बेरथला, प्रिंस उठसाल, प्रिंस घिसरपड़ी, नक्षत्र नखरोजपुर, रामकरण मलिक महुआ खेड़ी, श्याम सिंह जसमेर कसीथल, धर्मपाल भाटिया, धर्मवीर माजरा, सुरेश सैनी, राजपाल संगौर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पिछले 5-6 महीने से किसान तीनों काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली में लाखों की संख्या पे धरने प्रदर्शन करे बैठे हैं। 207 किसान वहां पर अपनी शहादत दे चुके हैं। इसलिए आज ये किसान आंदोलन बुलाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 36 बिरादरी के भाई किसान आंदोलन के साथ जुड़ें और किसान भाइयों की अपनी मदद करें, समर्थन करें। उसके लिए आज ये किसान सम्मेलन बाबैंड ब्लॉक में बुलाया गया। इस सम्मेलन हम आगे भी लाडवा में बुलाने का काम करेंगे और सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों की मदद करने का काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं मैं सिर्फ किसानों से एक काल दूर हूँ, लेकिन किसानों ने भी पिछले 10 दिन से कह रहे हैं अभी एक काल तो हमारे पास आज तक नहीं आई। ये निरा झूठ बोलने का काम करते हैं, निरे जुमले हैं। अगर किसानों से वो बातचीत करना चाहते हैं, क्या किसान को फ़ोन करके बुला नहीं सकते? तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि किसानों को बहुत लंबा टाइम हो गया, 200 से ज़्यादा किसान वहां पर अपनी शहादत दे चुके हैं। इसको ज़्यादा लंबा ना चलाएं, किसानों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने। तीनों कानून किसानों के खिलाफ है, उनको तीनों कानूनों को किसानों की बात मानकर उनको रद्द करने का काम करें ताकि आंदोलन समाप्त हो। क्या कहना है? देखिए, विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा से हम 4 बार समय मांग चुके हैं, लेकिन वो समय नहीं दे रहा। और पिछले दिनों हमने चंडीगढ़ में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और आने वाले जब भी विधानसभा का सेशन होगा उसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। जितना भी किसान के मुद्दे हैं उसमें जोरों से उठाने का काम करेंगे। देखिए, चाहे तो पिछले दिनों कंडेला में किसान जो शहीद हुए थे वहाँ पर भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद सभी की आर्थिक मदद भी की जाएगी, सभी को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा और हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। अब फिर हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस किसान आंदोलन में भी मारे गए सभी किसानों को शहीद का दर्जा देंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे और एक एक परिवार को नौकरी। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैंड से रवि की रिपोर्ट।